पप्पू यादव का सदन में वो भाषण जिस भाषण को देने के बाद वो चिराग पासवान, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से भी आगे पहुंच गए। सदन में वो गर्जना जिसे सुनने के बाद सदन के सभी सदस्य सन्न रह गए। क्या बोल गए ऐसा पप्पू यादव जिसकी चर्चा आज भी बिहार की गलियारों में हो रही है। इस पूरी जानकारी, इस पूरे प्रकरण से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव जब जीत के सदन में पहुंचे हैं, उसके बाद से ही बिहार में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इस बार पप्पू यादव क्या बात करने वाले हैं, कौन से मुद्दे को उठाने वाले हैं। और जब उन्होंने मुद्दा उठाया, जिस तरीके से अपने बातों को रखा, उसके बाद वो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या चिराग पासवान से भी आगे पहुंच गए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मुद्दा की शुरुआत की, जिस तरीके से उन्होंने मुद्दों को उठाया, वो काबिले तारीफ है और वो बताता है कि पप्पू यादव किस तरीके के काम करने के लिए जाने जाते हैं और उनका अंदाजे बयां कितना शानदार है। पप्पू यादव जो काफी बोल्ड बोलते हैं, आवाज बहुत तेज होता है उनका, और उस तेज आवाज में अगर कुछ बेहतर बात मिल जाए तो वाकई वो भाषण वायरल हो ही जाना चाहिए, और वो हो भी रहा है। पप्पू यादव जब सदन के नए सत्र में अपना पहला भाषण प्रस्तुत कर रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखा, जो जो मुद्दे उठाए, वो बहुत शानदार है। मैं आपको बता दूं, पप्पू यादव अपनी भाषण की शुरुआत इस बात से करते हैं कि शिव के वो भक्त हैं और शिव उनके गुरु हैं, और उसके बाद बरस पड़ते हैं अपने मुद्दों के साथ। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना हुई हमारे सरकार के साथ मिलके, और उसके बाद जो उसमें डेटा सामने मिला वो काबिले तारीफ है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जातीय जनगणना जब हुई थी तो हर पार्टियां बस इस बात के फिराक में थी कि किस जाति को कैसे साधना है, किस जाति के कितने वोटर हैं और उनके वोट अपने पक्ष में कैसे करने हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जाति जनगणना का एक शानदार और पॉजिटिव उदाहरण पेश किया है, जब उन्होंने हर जातियों का एक आकलन निकाला और बताया और डेटा प्रस्तुत किया सदन में। उन्होंने बताना शुरू किया तो बताया कि 98% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद वो बताते हैं 96% लोगों के पास कोई व्हीकल नहीं है, और अगर है भी तो वो जो भी व्हीकल है वो ईएमआई पे चलता है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि 86.2% यानी 86.2% लोगों के पास 1 बीघा से कम जमीन है, यानी कट्ठा में और धूर में जमीन है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि 78.7% लोगों के पास फूस का, घास का मकान है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्होंने गरीबी को हरा दिया है, गरीबी को मिटा दिया है। तो प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, ये जो 86% लोगों को आप अनाज बांटते हैं, वो किसे बांटते हैं, वो कौन से लोगों को बांटते हैं, उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जाती? आरक्षण पे जब बात होती है तो इस बात को आप दरकिनार क्यों कर देते हैं, इस बात के ऊपर आप काम क्यों नहीं करते? उसके बाद उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी, आप जब आए थे पहली बार बिहार तो इस बात पे आपने चर्चा की थी कि आप बिहार को अपनाने वाले हैं, तो हम सब लोग बहुत खुश हो गए थे कि इस बार शायद ऐसा होगा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दे रहे हैं? आप बिहार को बेहतरी की तरफ, बेहतरी के पथ पर कब लेके जा रहे हैं? और इस तरीके के कुछ मुद्दे उठाए गए। उन्होंने सीमांचल का भी मुद्दा उठाया, उन्होंने बाकी और पूरे बिहार का भी मुद्दा उठाया कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ में पूरा बिहार जो है वो तहस नहस हो जाता है। इसके ऊपर सदन में कभी चर्चा क्यों नहीं होती, इसके ऊपर कभी बात नहीं होती, और ऐसा क्यों होता है? इसलिए मैं बता रहा था कि चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, पप्पू यादव के इस भाषण के बाद सभी फीके दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहार के मुद्दों को सदन में उठाया है और एक एक मुद्दों पे कहीं ना कहीं हर एक बात को, हर एक तरीके से अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखने का प्रयास और कोशिश किया है, वो काबिले तारीफ है। और वो ये बात बताता है कि पप्पू यादव जब सांसदी जीते हैं, और अभी तो उनके ऊपर निर्दलीय का टैग लगा हुआ है, तो निर्दलीय ही वो पहुंचे हैं, लेकिन वो अपने काम की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, और बिहार को विकास कैसे प्राप्त हो इसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर भी निशाना साधा और कहा कि आप अगर इतने अच्छे हैं तो अच्छा रहिए, आप तो कांग्रेस चालीसा, राहुल चालीसा, इंदिरा चालीसा, सोनिया चालीसा गाते फिरते हैं। आप अगर अच्छे हैं तो आपको यह सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप बस काम कीजिए और काम से दिखा दीजिए कि आप अच्छे हैं। इस तरीके का भाषण जब सोशल मीडिया पे आया तो वो छा गया, और
पप्पू यादव एक बार फिर से सोशल मीडिया पे छा गए। हालांकि वो अपने बयानों से, अपने बातों से हमेशा छाए हुए होते हैं और इस बार नरेंद्र मोदी को टारगेट करके और बिहार के मुद्दों को उठा के, बिहार के मुद्दों को पहुंचा के एक बार फिर से मीडिया का आकर्षण के केंद्र बन गए हैं पप्पू यादव। बाकी पप्पू यादव की इस भाषण के ऊपर, पप्पू यादव की इन बातों के ऊपर और पप्पू यादव ने जिस तरीके से अपने बातों को, अपने मुद्दों को संसद भवन में उठाया है, बिहार के विकास की बातें की है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वो वाकई तेजस्वी, चिराग और नीतीश से आगे निकल गए हैं क्योंकि वो बिहार के मुद्दों को स्पष्ट तरीके से सदन में परोस रहे हैं, रख रहे हैं? बाकी इस खबर को लेकर अपनी जानकारी आप साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।